नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गिरधरी राधा गिरधरी श्री राधे जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा नील माधव श्री राधे जय राधा दामोदर श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शिष्य मध्य चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी दत्त कृष्णा प्रपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शिष्य मध्य भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रीला प्रपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रीला प्रपाद की जय। श्री गुरुदेव महाष्णु गोस्वामी महाराज की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। भगवत गीता जी टीच की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, आपका हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा में के प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था, जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था का आरंभ 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके प्रिय गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और उनके ही प्रशिक्षण में और उनके ही देखरेख में मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ, उनकी शिक्षा के द्वारा। तो इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। जय शिला प्रभुपाद की जय। शिला। तो जैसा जानते हैं कि हम ये पुस्तक है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, जो शिला प्रभुपाद की पुस्तक है, इस पुस्तक का अध्ययन हम कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि जो प्रतिभागियों कृपया ध्यान पूर्वक सुने, बातें न करें और वीडियो ऑन करके दूर से बैठें ताकि सभी उसमें दिख सकें। तो हाँ, तो ये पुस्तक है, इसके हमने 3 अध्याय पढ़ चुके हैं अभी तक, और आज हम इसका चौथा अध्याय आरंभ कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण। तो प्रकृति क्या है? जैसा हम जानते हैं नेचर, हम अंग्रेजी में बोलते हैं नेचर, प्रकृति। तो प्रकृति क्या है? भगवान की एनर्जी है।
और ये प्रकृति जो सब कुछ प्रकृति से आता है। तो इसके 3 गुण हैं, 3 गुण, और अंग्रेजी में कहते हैं मोड्स, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति के 3 गुण। तो आज उन गुणों के बारे में शिला प्रभुपाद प्रश्नों के उत्तर देंगे, और ये 28 फरवरी 1972 को ये प्रश्न उत्तर हुए हैं। तो बॉब कोहेन है, वो पूछ रहे हैं शिला प्रभुपाद से, मैंने पढ़ा है कि जीवन में रजस, तमस तथा सत्व नामक 3 गुण होते हैं। मेरी इच्छा थी कि आप इसे थोड़ा स्पष्ट करें, विशेष रूप से यह है कि तमोगुण तथा सत्व गुण से क्या अभिप्राय है। मतलब यहाँ वो पूछ रहे हैं कि जो 3 गुण है, रजस, तमस और सत्व, अंग्रेजी में कहते हैं मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, तो इन गुणों के बारे में थोड़ा और स्पष्ट करें, विशेष रूप से तमोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस, और सत्व गुण, मोड ऑफ गुडनेस, इनसे क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है इनका। तो शिल प्रपात बोल रहे हैं, सत्व गुण में आप वस्तुओं को समझ सकते हैं, ज्ञान, जैसे कि अभी हम ज्ञान ले रहे हैं, तो ज्ञान लेने का गुण क्या है, सत्व गुण। जब तक हम सत्व गुण में नहीं होंगे तब तक हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो ज्ञान हमें मिलता है सत्व गुण से। तो आपको ज्ञात हो सकता है कि भगवान है, इस जगत की रचना भगवान ने की थी, तथा अनेकों अन्य बातें। वास्तविक तथ्य सूर्य यह है, चंद्र यह है, पूर्ण ज्ञान। यदि व्यक्ति को थोड़ा ज्ञान हो, चाहे वह पूर्ण न भी हो, तो वह सत्व गुण है। तो सत्व गुण में रहकर ही हम ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे, नहीं तो हाँ, अज्ञानी और दूसरे गुण जो हैं वो अज्ञानता के अभिप्राय हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि कुछ भी जानना है हमें, चाहे पूर्ण हो चाहे नहीं पूर्ण हो, तो वह जो शिक्षा है, वह जो ज्ञान है, वह सत्व गुण में आता है। रजोगुण में व्यक्ति अपने भौतिक शरीर को स्वयं समझता है तथा अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करता है, वह रजोगुण है। कि जैसे बस मैं ये शरीर हूँ और इसमें मेरी इंद्रियां हैं, मुझे खाना खाना है, मुझे सेक्स करना है, मुझे वीडियो देखने हैं, मुझे पैसा कमाना है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे स्विमिंग पूल में जाना है, मुझे शरीर को आराम देना है। कुछ भी शरीर से इंद्रियों की तृप्ति जो हम कर रहे हैं और अपने आप को सिर्फ शरीर समझ रहे हैं, ऑब्वियसली जब हम इतनी चीजों की पूर्ति करेंगे तो उसके लिए हमें काम भी करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, कुछ भी, तो वो सब रजोगुण में आता है। तो तमोगुण पशु जीवन है, उसमें व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं होता कि भगवान क्या है, सुखी कैसे हूं, हम इस जगत में क्यों आए। मतलब तमोगुण, अज्ञानता का नाम तमोगुण है। जैसे पशुओं को कुछ पता नहीं है, और वैसे भी जब लोग इतनी शराब पीते हैं या नशा करते हैं तो वो जो चेतना है वो पशुवत हो जाती है, क्योंकि वो हमारी सेंसेस को स्लो करता है, इंटॉक्सिकेशन। तो जब हमारी सेंसेस स्लो हैं, और सेंसेस मतलब वो अपने आप को भूलने का, कि हम हमारी जो चेतना है बिल्कुल मिनिमम लेवल पे पशुओं की तरह है, तो फिर वो तमोगुण है, क्योंकि पशुओं को कुछ नहीं मालूम होता है। उदाहरण के लिए यदि आप एक पशु को बुचर खाने, यानी जहां कटता है वधशाला में ले जाएं, तो वह चला जाएगा, यह तमोगुण है। किंतु एक मानव विरोध करेगा। यदि एक बकरे का 5 मिनट बाद वध किया जाना हो, किंतु आप उसे ग्रास घास दें, तो वह प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वह भोजन कर रहा होता है। मतलब जैसे पशु है और उनको काटते हैं, लेकिन उससे पहले उसको घास दे दें तो वो उसमें खुश है, लेकिन उसको कुछ नहीं पता कि आगे जाके उसकी गर्दन कटने वाली है। लेकिन इंसान को पता है, इंसान को हम ऐसे नहीं कर सकते उसके, कि आप उसको ले जा रहे हैं फांसी देने और वो अपना वो करे उसको मारने के लिए, तो वो कुछ ना कुछ उसका विरोध या कुछ ना कुछ उसको वो करेगा। ठीक एक बालक के समान। अब जो बच्चे होते हैं वो भी मासूम होते हैं, यदि आप उसे मारने की योजना भी बना रहे हो तो भी वह प्रसन्न है तथा हंसता है, क्योंकि वह अबोध है। यह तमोगुण है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता। अब कितने ही यहाँ केस होते हैं, तो बच्चों को
का शोषण, बच्चों को मारना, कुछ भी है, उनको नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि इग्नोरेंस है ना। अंग्रेजी में कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, या अज्ञानता वरदान है, लेकिन ये नहीं, सत्य नहीं। जब तक हम ज्ञानी नहीं बनेंगे, हम चीजों को समझेंगे नहीं, तो हम पशु चेतना में ही, अज्ञानता में ही रहेंगे। तो बॉब पूछ रहा है, इन गुणों में आपकी स्थिति आपके कर्म को निर्धारित करती है, क्या है यह ठीक है? मतलब ये 3 गुण अब डिस्क्राइब करें शिला प्रभुपाद ने, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुणों में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, रजोगुण में हम परिश्रम, काम करते हैं, अपनी इंद्रियों को तृप्त करते हैं, अपने आप को ये शरीर समझते हैं, और तमोगुण में अज्ञानता, कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ अबोध। अबोध मतलब बोध ही नहीं है अपना किसी चीज का, वो तमोगुण है। तो आगे वो पूछ रहे हैं, क्या इन गुणों में आपकी स्थिति आपके कर्म को निर्धारित करती है? मतलब इन गुणों में, किसी भी गुण में हम हैं, तो क्या ये हमारे कर्मों को निर्धारित करेगी, बताएगी कैसा कर्म करेंगे हम? क्या यह ठीक है? शिला प्रभुपाद, प्रकृति के गुणों के संपर्क के अनुसार आपके कर्म दूषित हो रहे हैं। मतलब ये जो 3 गुण प्रकृति के हैं, ये हमेशा हम पर काम करते हैं। जैसे अब हम सत्संग में बैठे हैं, हम शिला प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हैं, भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भगवत गीता के श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये सत्वगुण है, क्योंकि इसमें हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं भगवान के बारे में, वो सत्वगुण के नजदीक है। वैसे तो भगवान की जो भक्ति है, आगे शिला प्रभुपाद बताएंगे, वो गुणों से ऊपर है, इन 3 गुणों से ऊपर है भगवान की भक्ति। तो जब तक हम सतोगुण में स्थित नहीं होंगे, तो हम आध्यात्मिकता की ओर नहीं जा पाएंगे। रजोगुण और तमोगुण में फंसकर रह जाएंगे, तो हम ये इंक्वायरी नहीं कर पाएंगे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, आत्मा क्या है, ये शरीर है, मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ। ये सब जो प्रश्न हैं, वो आते हैं जब हमें अपनी स्थिति का बोध होता है। लेकिन जब हम अबोध होंगे पशुओं की तरह, तो फिर वो प्रश्न हमारे मन में नहीं आएंगे। तो शिला प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, कोट, कारणम गुण संगो अस्य सद सद सदो निजन्मसु। मतलब गुणों अर्थात प्रकृति के गुणों के संपर्क के अनुसार मानव को उच्च अथवा निम्न योनि प्राप्त होती है। मतलब जब हम गुणों के संपर्क में आते हैं, और वो प्रकृति के गुण हमारे ऊपर काम करते हैं, और हम वैसे ही बिहेव करते हैं, फिर आगे कर्म हमारे वैसे ही बन जाते हैं, तो फिर हमें ऊंची जाति, ना सॉरी, ऊंची योनि और निम्न योनि, या तो हम पशु योनि में जाएंगे, जैसा हम अब बर्ताव करेंगे, अभी जैसा भी जीवन हम अब जी रहे हैं, ये हमारे अगली योनि को बना रहा। सपोज करो मैं अपने सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगा रहा हूँ, पूरी बोध नहीं मुझे भगवान कौन है, शिला प्रपात कौन है, ये कुछ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बस मुझे जॉब करनी है, पैसा कमाना है, शराब पीनी है, अपना एंटरटेनमेंट करना है। और फिर ज्यादातर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में यही देखते हैं, ये सब कुछ हो रहा है, उनको कुछ नहीं पता है। तो वो क्या है, वो जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, ये लाइफस्टाइल हमें आगे कौन सी योनि में वो सूट करेगा, वो लाइफस्टाइल, वो योनि फिर हमें मिलेगी, है ना। हमें गंद खाने की आदत है, तो सुअर की योनि मिलेगी। अगर हमें आम, कुछ भी, ज्यादातर हाँ सेक्स डिजायर्स हैं, तो बंदरों का, और कितनी योनियां हैं, कुत्तों की, सुअरों की, जिनमें कई कई बच्चे एक साथ पैदा करते हैं। तो वैसा ही शरीर फिर हमें मिलेगा, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जब अंत समय में जो जो स्मरण स्मरण भाव, जो हमारा स्मरण होगा, वैसे ही हम आगे योनि पाएंगे। तो जैसा ही हमारा अब कल्टीवेट होता है ना, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसी प्रैक्टिस हमारी चेतना की, अगर हम अपनी चेतना को इन गुणों में ही फंसा कर रखेंगे, तो उन्हीं गुणों के अनुसार फिर हमें अगली योनि प्राप्त होगी। वो कहते हैं, तो फिर छल इत्यादि वह कौन सा गुण है? मतलब किसी को धोखा देना, चीट करना, तो ये किस गुण में आता है, वो पूछ रहे हैं शिला प्रभुपाद। छल जो है रजस तथा तमस का मिश्रण है।
मतलब ये दो गुणों का मिश्रण है, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, राजस और तमस। मान लीजिए कि एक व्यक्ति दूसरे को ठगता है, इसका अर्थ यह है कि वह कुछ प्राप्त करना चाहता है, वह रजोगुणी है, किंतु वह हत्या करता है तो उसे यह ज्ञात नहीं होता कि उसे इसका दंड भोगना होगा। अतः यह रजस तथा तमस का मिश्रण है। कोई किसी को प्लानिंग बना के मर्डर करे, क्यों? क्योंकि उसको कुछ उसकी प्रॉपर्टी हथियानी है या कुछ करना है, तो उसको कुछ प्राप्त करना है, वो तो रजस गुण है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं इसकी हत्या करूंगा, कुछ करूंगा तो उसका दंड तो मुझे मिलेगा ना। यहाँ तो धोखा दे के बच भी सकता है मटेरियल वर्ल्ड में, अदालतों में, लेकिन भगवान की अदालत में थोड़ी, कर्म की अदालत में नहीं बच सकता। तो वहां फिर वो तमस है, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है कि कर्म का सिद्धांत भी है। तो वो पूछते हैं, किंतु जब कोई किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करता है, मतलब किसी की हेल्प करना, वो किस गुण में आता है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वह सतोगुण है। वो पूछता है वह सतोगुण क्यों है, वह किस प्रकार की बुद्धि है? मेरा तात्पर्य है कि यह किस प्रकार वस्तु का ज्ञान है। आपने कहा कि सतोगुण सतोगुण तब है जब आपको ज्ञान होता है। मतलब जैसे शिला प्रभुपाद ने पहले बताया कि सतोगुण का मतलब होता है ज्ञान अर्जित करना, तो किसी की सहायता करना वो किस प्रकार का ज्ञान है? फिर वो भी सतोगुण में आता है, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। तो फिर वो पूछ रहा है तो वो कैसे है? शिला प्रभुपाद कहते हैं हाँ वो बुद्धि। शिला प्रभुपाद हाँ वो। फिर अन्य व्यक्ति की सहायता करना, शिला प्रभुपाद इसका अर्थ यह है कि वह एक ज्ञानी है, आप उसे ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब किसी की सहायता कर रहे हैं, उसको कोई किसकी रास्ता दिखाना है। तो अज्ञानी, उसको रास्ता नहीं पता, आप उसको रास्ता दिखा रहे हैं, या उसको किसी जरूरत में उसकी मदद कर रहे हैं, तो उसको वो भी एक किस्म का उसको ज्ञान देने के बराबर है, तो उसका प्रयास कर रहे हैं आप, तो वो इसलिए सतोगुण में आता है। बॉब इस प्रकार की बुद्धि दे रहे हैं, शिल प्रपात हाँ वह सतोगुण है। बॉब केवल सहारा दे दें तो, शिल प्रपात वह भी सतोगुण है। बॉब यदि किसी भिखारी के पास कुछ ना हो तथा आप उसे भिक्षा दें, ये किस गुण में आएगा? शिल प्रपात वह भी सत हो सकता है, सत हो सकता है, किंतु आपकी बाउरी स्ट्रीट, वहां एक स्ट्रीट है जहां शिला प्रभुपाद थे, उस स्ट्रीट का नाम था बाउरी स्ट्रीट। बाउरी स्ट्रीट में लोग कुछ दान देते हैं तथा वह याचक तत्काल शराब की बोतल खरीद लेकर पी जाता है और सो जाता है। वह दान है, किंतु सतोगुण नहीं, वह तमोगुणी का दान है। जैसे भिखारी होते हैं, कोई कुछ बन के भीख मांग रहा है, कोई कुछ, और आप उसको चलो पैसे दे दो, ठीक है, तो आपने पैसे दे दिए, वो अपना जाके ठेके पे शराब पी के उसने अपना शराब पी ली। तो आपने तो उसको दिए थे पैसे उसकी मदद करने के लिए, लेकिन वो उस चीज को अपने आप को तमोगुण में ले जाने के लिए वो उस पैसे का यूज किया, तो वो क्या है? वो तमोगुणी हो गया, वो दान तमोगुणी हो गया। तो बॉब पूछ रहा है दान तमोगुणी, तमोगुणी भी दान होता है क्या? शिला प्रपात हाँ, दान तीन प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। मतलब सुपात्र को दान देना सात्विक है, सुपात्र जो उसके लायक है उसको दान देना सात्विक है। जैसे यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन, यदि कोई इस आंदोलन को दान दे वह सात्विक है, क्योंकि यह आंदोलन भगवत भावना का, कृष्ण भावनामृत का प्रसार कर रहा है, वह सात्विक है। यदि कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त करने के लिए दान देता है तब वह राजसी है। यदि कोई व्यक्ति अनुचित देश काल में निरादर पूर्वक कुपात्र को दान देता है, ठीक बावरी स्ट्रीट के आदमी के समान, वह तामसी है। अब तीन 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 बताए शिला प्रभुपाद ने। एक तो कोई भगवान के नाम का प्रचार कर रहा, और भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहा, आप उसको दान दे रहे हैं भगवान की भक्ति को बढ़ावा देने के लिए, भगवान की सेवा में लगाने के लिए, तो वह सतोगुणी दान है। फिर दूसरा दान कि हाँ मैं इतना दान दूंगा, मुझे फिर स्वर्ग में 10 गुना इसका मुझे रिजल्ट मिलेगा, मैं इतने लोगों को
भंडारा करके या इतने लोगों को कंबल बांट देता हूँ, इतने लोगों को। अच्छा, अच्छा कार्य है, बुरा कार्य नहीं है, बहुत अच्छा कार्य है लोगों की मदद करना, पर वो राजसी दान है। उसका फल फिर आपको मिलेगा, उसका फल लेने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा, चाहे इस पृथ्वी पर, चाहे स्वर्ग लोक में, कहीं भी। तो वो राजसी दान है। और तीसरा दान है तामसिक, जो शिला प्रभुपाद ने बताया, या अनुचित देश काल में निरादर पूर्वक कुपात्र को दान देना। अनुचित देश काल में मतलब जहां आपको पता ही नहीं क्या क्या होने वाला है इस दान के साथ। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इंडिया में कहीं किसी को दान दे दूं, मुझे क्या पता उस पैसे का वो क्या करेगा। मुझे धोखा भी दे सकता है, मुझे झूठ भी बोल सकता है, हाँ हाँ जी मैं तो यहाँ यहाँ इतने लोगों को ये करूंगा ये करूंगा। तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि अनुचित देश काल, देश और काल अलग हो गया। ठीक है, निरादर पूर्वक मतलब किसी को गालियां बकना, कुछ मतलब कुछ भी करके और उसको दान भी दे रहे हैं, निरादर करके किसी को दान दिया, वो भी नहीं। कुपात्र को दान देना, जो उसका पात्र ही नहीं। जैसे कोई शराबी कबाबी, इतने लोग मांगते फिरते हैं कि मुझे दे दो, मुझे मीट खाना है, मुझे ये करना है, तो वो सब तमोगुणी दान है। तो ठीक बावरी स्ट्रीट के आदमी के समान वह तामसी है। किंतु कृष्ण कहते हैं, यत करोषि यद नासी यज्जुहु होसी ददासी यत। तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान करते हो, और जो तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। ये भगवत गीता का श्लोक है। यत करोसी, जो भी करते हो, यद नासी, जो भी दान देते हो, जो भी खाते हो, यज्जु होसी ददासी, ददासी जो भी देते हो, सब कुछ भगवान को अर्पण करो। यदि कृष्ण ग्रहण करते हैं तब दान की पूर्णता है, अथवा यदि कोई ऐसा व्यक्ति ग्रहण करे जो कृष्ण का प्रतिनिधि है, तब वह दान की पूर्णता है। मतलब तो भगवान की आप डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं। हमने अपने घर में मंदिर बनाया है, उनकी सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनका सब कुछ करते हैं। ठीक है, फिर मंदिर में प्रोग्राम्स होते हैं, वहां आप सेवा देते हैं। कहीं भी कुछ भी आप भगवान के नाम के प्रचार का सेवा कर रहे हैं, भगवान के या भगवान के प्रतिनिधि जो गुरुदेव हैं हमारे, कुछ प्रोजेक्ट हैं जो भगवान के नाम के प्रचार के प्रोजेक्ट हैं, वहां वो सब दान जो है सत्वगुण में लगता है, वो पूर्णता है। भाव, जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं, वह किस प्रकार का दान है? मतलब ठीक है, पैसे देना तो ठीक नहीं, क्योंकि वो जाके शराब पी लेगा। लेकिन अगर आप किसी भूखे को दान देते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, तो क्या वो सत्वगुण है या वो किस में आएगा? श्री प्रभुपाद, वह परिस्थितियों पर निर्भर करता है, मतलब सरकमस्टांसिस पर निर्भर करता है कि कैसे। उदाहरण के लिए, एक वैद्य या डॉक्टर ने अपने रोगी को सॉलिड खाना, ठोस खाने मतलब से वर्जित किया है, क्योंकि उसको बुखार होगा, कुछ होगा। और यदि वो रोगी मांग रहा है कि मुझे कुछ ठोस खाने का मेरा दिल करा, दे दो, और आप उसे वो दान दे देते हो, वो ठोस, तो आप उसका भला कर रहे हो या बुरा कर रहे हो? हुआ ना ये तमोगुणी। फिर जैसे मुझे याद है कि बचपन में मैं जब छोटा था, भारत में क्योंकि वहाँ बुखार बहुत होता है, आजकल भी चिकनगुनिया चल रहा है, तो बुखार बच्चों में होता ही है। तो मुझे भी डॉक्टर के पास जाते थे, ले जाते थे घर वाले, तो डॉक्टर कहता था इसको सिर्फ फल फल खिलाओ, इसको मतलब रोटी बंद करते थे ना डॉक्टर, रोटी रोटी नहीं खानी, लिक्विड लेना है, फल खाओ। तो मैं सोचता था कि अच्छा, क्योंकि फल हमारे उधर, एक फल तो नॉर्मल फल होते हैं, एक जो मठरी होती है ना, मठरी, उसको तलते हैं, तो उसको भी फल बोला जाता है गांव की भाषा में। तो मुझे लगता था कि हाँ, डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे तो फल खाने हैं, मैं तो जाके फल खाऊंगा। लेकिन जब पता लगा कि फल तो फ्रूट्स को क्या कहते हैं, फल फ्रूट मतलब जो सेब संतरा, तो अगर कोई मुझे वो खिला ले, तो क्या वो मेरा भला कर रहा है या बुरा कर रहा है? मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं वो खाऊं, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है क्योंकि मेरी मुझे बीमारी है। तो ऐसे ही ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आप भूखे को भोजन करा रहे हो,
पहले तो मंशा ठीक होनी चाहिए, आगे श्रील प्रभुपाद बताएंगे कैसे। वो क्या भक्त कर्म संग्रह से ऊपर है? ये भक्त क्या इन्हें कर्म का अनुभव होता है? क्या वे इन गुणों में कार्य करते हैं? क्या वे सत्व गुण में स्थित हैं? तो इस प्रश्न से पहले हम उस पे आते हैं, दोबारा इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, जो पिछला पॉइंट है। भूखे को भोजन करना नो डाउट करवाना अच्छा कार्य है, सत्गुण है ना, अच्छा मतलब किसी का पेट भरना। लेकिन वही है कि अगर आप जो आप खिला रहे हो उसको पहले भगवान को ऑफर करो, भगवान को भोग लगाकर, जो वो, क्योंकि एक बार जब भगवान भोग लगा देते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, प्रसादम जिसको कहते हैं। तो फिर उसका वितरण करें, फिर चाहे एक भूखा नहीं हजारों लाखों भूखे उसको खाएं, तो वो भगवान की कृपा मानी जाएगी। तो वो दान दान की पूर्णता है। भूखों का पेट भी भर रहा है और भगवान के प्रसाद का वितरण भी हो रहा है। तो इसलिए परिस्थितियों पर निर्भर करता है। नो डाउट आपको फल मिलेगा, आप किसी भूखे को भोजन खिलाओ, लोग खिलाते हैं, लोग बहुत बहुत दान करते हैं, उनको उनका फल मिलेगा। वो रजोगुणी में आ जाता है, उनको फल लेने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, चाहे स्वर्ग में चाहे यहाँ। लेकिन जब हम भगवान के प्रसाद का वितरण करते हैं तो फिर जितने भी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं उन सबको भगवान की कृपा मिलती है। आपको तो मिलेगी मिलेगी। तो ऐसे फिर हम हर चीज को कृष्णाइज स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, मतलब कृष्णमय कर सकते हैं हर वस्तु को। तो अगला क्वेश्चन जो प्रश्न जो है वो पूछ रहे हैं कि क्या भक्त कर्म संग्रह से ऊपर है? कि भक्तों को कर्म नहीं लगते क्या? क्योंकि जब जो भी हम कर रहे हैं यहाँ वो सब कर्म के बंधन में हमें बांधता है। अब जैसे मैंने कहा, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल लेने के लिए आना पड़ेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल लेने के लिए कहीं या तो यहाँ या नरक में जाना। तो जो भक्त गण होते हैं क्या वो कर्मों के संग्रह से, ये कर्म बंधनों से ऊपर होते हैं? क्या इन्हें कर्म का अनुभव होता है? क्या वे गुणों में कार्य करते हैं? क्या वे सत्वगुण में स्थित हैं? ये कई प्रश्न एक बार पूछ लिए बोब ने। तो शिल प्रपात कह रहे हैं वे सत्व गुण से परे हैं, शुद्ध सत्व उसके कहा जाता है। भक्त इस भौतिक जगत में नहीं है, वे आध्यात्मिक जगत में हैं। यह भगवत गीता में कहा गया है। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समति तेयांतान ब्रह्म भूयया कल्पते। अर्थात जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में सेवा में संलग्न रहता है, जो किसी भी स्थिति में उससे विमुख नहीं होता, वह अविलंब भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्मभूत स्तर पर आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मरना ही पड़ेगा, ये बस शरीर को त्याग के और फिर हम जाएंगे वैकुंठ लोक में या कहीं भी नहीं। इसी शरीर में रहते इसी समय आप भगवान की सेवा का अनुभव अगर करें तो गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। अविलंब मतलब कोई उसमें देरी नहीं है, विलंब नहीं है। इस भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्मभूत स्तर पर आ सकते हैं। शर्त क्या है? भगवान की भक्ति में सेवा में संलग्न होना 100%। जितने परसेंट हम होंगे उतने परसेंट हमें फल, हम फिर एंग्जाइटी कम महसूस करेंगे। जितना ज्यादा हम भौतिक जगत में लिप्त होते जाएंगे उतनी एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी। ऐसे तो भक्त न तो सतोगुण में है, न रजोगुण में अथवा तमोगुण में, वे इन तीन गुणों से परे हैं। इस प्रकार वो परे हैं क्योंकि जो भगवान की भक्ति है वो कर्मों में नहीं आती। ये भगवत गीता में भगवान ने एक्सप्लेन किया है कर्म का सिद्धांत। कर्म तीन प्रकार के हैं, आकर्म, सकर्म, अकर्म और विकर्म। सकर्म जो अच्छे कर्म हैं उनका भी फल मिलेगा, विकर्म जो जो हमें नहीं करने चाहिए वो अगर हम करते हैं तो उनका भी दंड मिलेगा। फिर आकर्म
भक्ति या कर्म में आती है जिसमें हमें कर्म का बंधन नहीं होता। वो कर्म किसी हमारे अगली योनि को नहीं बनाते, वो बल्कि हमारे पिछले कर्मों को भी समाप्त कर देते हैं। जो भक्ति की प्रोसेस है, जो भक्ति की प्रक्रिया है, इसलिए वो तीनों गुणों से ऊपर है। वो पूछ रहे हैं, जो भक्त अत्यंत निष्ठावान होता है वह इस स्तर को प्राप्त होता है। शिल प्रपात, हाँ, आप भी भक्त बन सकते हैं जैसे वे बने। यह कठिन नहीं है, स्वयं को केवल भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाना होगा, बस इतना ही। कोई भी भक्त बन सकता है। तो बॉब कहते हैं, भक्ति से रहित सेवा की क्या स्थिति है? मतलब यहाँ जो डिवोशनल सर्विस एक शब्द यूज होता है, किया है शिला प्रभुपाद ने भक्ति के को डेफिनेशन करने के लिए। भक्ति की डेफिनेशन क्या है? डिवोशनल सर्विस, भक्ति में सेवा, प्रेम में। तो यहाँ वो पूछ रहे हैं कि ऐसी भक्ति को क्या कहेंगे जो जिसमें सेवा नहीं। जैसे कई लोग कहेंगे, जहाँ जी बस मैं तो भक्ति करना चाहता हूँ, बस एक जगह बैठ के बस मैं भगवान का नाम जपूंगा, लोग मेरी सेवा करें। मुझे सेवा ना करनी पड़े। तो ऐसी भक्ति को क्या कहेंगे? शिल प्रपात, वह सेवा नहीं, वह व्यापार है। वह क्या है? बिजनेस है। सब लोग हंसते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ मायापुर में हमने एक ठेकेदार को काम में लगाया। वह सेवा नहीं है, वह व्यापार है कि नहीं? मतलब वहां मंदिर बन रहा था, वहां मंदिर बनाने के लिए मिस्त्री लगाए पैसे देकर। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो मिस्त्री यहाँ काम कर रहे हैं ये सेवा नहीं है, ये तो अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये तो व्यापार है। ठीक है। तो कभी कभी वे विज्ञापन देते हैं, हमारे ग्राहक हमारे स्वामी। लिखा होगा, कई दुकानों पर आपने पढ़ा होगा, है ना? ग्राहक हमारे स्वामी हैं, है कि नहीं? किंतु अलंकृत भाषा है, हमारे ग्राहक हमारे स्वामी। तो इस भाषा के होने पर भी व्यापार है, क्योंकि जब तक वह पैसा नहीं दें कोई भी वास्तविक ग्राहक नहीं होता। किंतु सेवा वैसी नहीं है। एक तो रखा है कि ग्राहक हमारे स्वामी हैं। अब मैं चला जाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कोई चीज लेना चाहूं, तो क्या दे देंगे वो मुझे? दुकानदार नहीं, वो कहेंगे "अब इस कीमत दो इसकी"। तो मैं ग्राहक तब तक नहीं बनूंगा जब तक मैं पैसे नहीं दूंगा। तो स्वामी तो सेवा नहीं है, वो व्यापार है। इसी किंतु सेवा जो सेवा भाव है वो वैसा नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनास्थास्तु स एव नापरः। अर्थात आपकी जो इच्छा हो करो, किंतु फिर भी आप मेरे आराध्य देव हैं। यह सेवा है, मैं आपसे कोई प्रतिदान नहीं मांगता हूं। यह सेवा है। जब आप किसी प्रतिदान की आशा करते हैं तब वह व्यापार हो जाता है। इसको हम समझें प्रेम के संबंध में। प्रेम संबंध होता है सबसे जो नजदीक भगवान की भक्ति में, प्रेम में, सेवा को अगर हमने समझना है तो सबसे नजदीक इस भौतिक जगत में है एक माँ और पुत्र या अब उसका बच्चा जो है उसका प्रेम। जब बच्चा जन्मता है तो माँ उसका बहुत ध्यान रखती है। आधी रात को वो उठता है, उसको दूध पिलाना, उसको सारा टेक केयर करना, मलमूत्र उसका साफ करना, सब कुछ। क्यों? प्रेमवश। तो ऐसा प्रेम क्या उस माँ को चाहिए कि जी वो मेरे को पैसे पे करे? तो बच्चा है छोटा सा। तो ऐसे ही जब कोई प्रतिदान की इच्छा ना हो, मतलब प्रतिदान मतलब कोई ऐसी आशा ना हो कि इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा, अनकंडीशनल लव, वो भक्ति होती है। तो वो उसको व्यापार नहीं कहा जाता। बॉब, तो भगवान के विषय में अधिक ज्ञान तथा भगवान की उपस्थिति को अनुभव करने में और अधिक समर्थ होने की मेरी इच्छा है। इसका कारण यह है कि मुझे प्रतीत होता है कि इसके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। तो यहाँ वो पूछ रहे हैं कि मुझे और जानना है भगवान के विषय में, भगवान
कि इस रास्ते को। तो बॉब पूछ रहे हैं ना, शिल प्रपात कह रहे हैं, हाँ, यदि आप इस मानव योनि को खो देंगे तो यह एक महान हानि है। भौतिक अस्तित्व के बंधन से निकलने के लिए जीव को प्रदान किया गया एक महान अवसर है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी। ये हमें मानव शरीर मिला है, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, ये एक अवसर की तरह है, यहाँ से भौतिक जगत से हमें भगवान के जगत में जाने के लिए। अगर ये अवसर हम खो देंगे तो फिर पता नहीं कब मिलेगा, 84 लाख जूनिया है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए मानव योनि में कि हम आध्यात्मिक जगत की इंक्वायरी करें, भगवान की भक्ति की। बॉब, तो मैं अनुग्रहित हूं कि मैंने ये प्रश्न किया या कर सका। मतलब वो कह रहे हैं, इतना वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, ग्रेटफुलनेस, कि वो ये प्रश्न कर सके। श्रील प्रभुपाद, हाँ, आप और अधिक सीख सकते हैं। श्री सुत गोस्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, मुनयः साधु पृष्ठो अहम भवधीर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संपर्शनो येनात्मा सुप्रसीदति। अर्थात, हे साधुगण, आपने मुझसे उचित प्रश्न किया है। आपके प्रश्न योग्य हैं क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है, अतएव वे जगत के कल्याण से संबंधित हैं। केवल इसी प्रकार के प्रश्न आत्मा को पूर्ण रूपेण संतुष्ट करने में समर्थ हैं। कृष्ण संपर्शनः, मतलब कृष्ण के बारे में प्रश्न। ये सुत गोस्वामी जब भागवतम सुनाने जा रहे थे तो वहां जो ऋषिगण इकट्ठा हुए थे तो सुत गोस्वामी से पूछ रहे थे कि हमें बताइए भगवान के बारे में। तो ऐसे जो प्रश्न जो भगवान के बारे में पूछे जाते हैं वो मंगलकारी होते हैं, ना केवल उनके लिए, सारे जगत के लिए। तो कृष्ण के संबंध में प्रश्न करना अति उत्तम है। जब आप कृष्ण के विषय में विचार विमर्श तथा श्रवण करते हैं, वह लोक मंगलम है, सबके लिए मांगलिक, प्रश्न तथा उत्तर दोनों ही। वाह, किंतु अभी मेरे घर पर मेरे संबंध है, विवाह है, मेरी सगाई हो चुकी है, तो वो को ऐसे लग रहा है कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा भक्ति करने के लिए। तो मेरी तो शादी भी नहीं हुई, सगाई हुई है, तो मैं क्या करूं। शिल प्रपात, नहीं नहीं, इतने सारे विवाहित हैं यहाँ, श्याम सुंदर की ओर संकेत करते हुए। वह विवाहित हैं, विवाह कोई बाधा नहीं है। मैंने आपको बताया है कि आध्यात्मिक जीवन के 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अतः ब्रह्मचर्य जीवन के उपरांत व्यक्ति विवाह कर सकता है, किंतु ऐसा करना आवश्यक भी नहीं है। अगर कोई, जैसे जो पहले 25 साल हैं वो ब्रह्मचार्य होते हैं, जिसमें स्कूल में जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, पहले गुरुकुल होते थे। लेकिन वो गुरुकुल समाप्त होने के बाद अगर कोई सारी उम्र ब्रह्मचारी रहना चाहे तो रह सकता है, लेकिन उसके बाद अगर कोई शादी करना चाहे तो वो गृहस्थ जीवन में आ सकता है। तो मनुष्य जो जो सारी उम्र ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं उनको बोलते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी। किंतु एक ब्रह्मचारी विवाह कर सकता है, विवाह के उपरांत वह वानप्रस्थ जीवन में जाता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य परिवार से किंचित पृथक रहता है। मतलब गृहस्थ जीवन, फिर गृहस्थ में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब बच्चों को जिम्मेवारी देकर आप ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति में, तीर्थ स्थानों पर, सत्संग में, भगवान की सेवा में लगाएं, ना कि सेक्स लाइफ में, गृहस्थ लाइफ में। तो पति पत्नी अलग अलग रहते हैं, उस काल में संभोग नहीं किया जाता। तत्पश्चात जब मनुष्य परिवार से परिपूर्ण विलग हो जाता है, जब मतलब वो फिर वानप्रस्थ के बाद संन्यास, संन्यास जब ले लेते हैं तो वह त्याग देता है, सब कुछ त्याग देता है, तो वह संन्यास ग्रहण करता है। मतलब वो बिल्कुल ही सब लोगों से अलग होकर पूर्ण अपनी जो जीवन है भगवान की सेवा में लगा देता है, तो सन्यासी कहलाता है। वो क्या तब सन्यासी अपनी पत्नी को पूर्ण रूप से विस्मृत कर देता है, मतलब भुला देता है? शिल प्रपद, हाँ, यदि आप विस्मरण करने का प्रयास करें तो विस्मरण करना इतना कठिन नहीं है। दृष्टि से दूर, मन से दूर, सब हंसते हैं। ये कहा जाता है ना,
आंखा से दूर, दिल से दूर। अगर हम इकट्ठे नहीं रह रहे हैं तो फिर वो मोह धीरे 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 चला जाता है। तो फिर इसलिए गृहस्थ जीवन जो है उसमें परिवार इकट्ठा रहता है। संन्यास जीवन में सन्यासी जो है दूर चला जाता है आंखों से जैसे कितने उदाहरण हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया 25 वर्ष की उम्र में, अपनी यंग पत्नी को, माता को छोड़कर। वो तो भगवान है। शिला प्रभुपाद जी ने सन्यास लिया अपने वृद्ध अवस्था में। गुरु महाराज ने सन्यास लिया अपनी वृद्ध अवस्था में। गुरु महाराज कहते थे सन्यास कोई फैशन नहीं है। माई प्लेट वॉज फुल। गुरु महाराज कह रहे हैं कि मेरी थाली फुल थी जिसको मैं छोड़ के सन्यास पे आया हूं। ये सन्यास का मतलब अपनी चुनौतियों से, अपनी जिम्मेवारियों से भागना नहीं है। सन्यास तब लिया जाता है, गुरु महाराज कहते हैं माई प्लेट वॉज फुल। फुल का मतलब मैंने सारे बच्चों की शादियां कर ली, मेरे बच्चे सारे सेटल्ड हो गए, मेरे पत्नी या बच्चों के साथ हैं, ठीक है, सब कुछ, मतलब सब कुछ ठीक है। और फिर व्हेन देन यू आर टेकिंग, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अपनी जिम्मेवारी से भाग जाओ, परिवार से भाग जाओ और बस जी मैं तो सन्यास ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं। वैसे ही जैसे मेरी पत्नी, संतानें, पोते आदि सब हैं, किंतु दृष्टि से दूर हैं तो मन से दूर हैं, इतना ही। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मेरी भी पत्नी है, लड़के हैं, उन लड़कों के बच्चे पोते भी हैं, लेकिन वो हैं वहां, मैं यहाँ अमेरिका में हूँ, प्रचार कर रहा हूँ भगवान के। उसका तो मेरी आंखों से दूर है तो मन से दूर है, तो मुझे इतना कठिन नहीं है भुलाना। क्योंकि अंग्रेजों को ये बहुत समझाना कठिन है ना सन्यास का कॉन्सेप्ट। क्योंकि हम तो सब भारतीय हैं तो समझ सकते हैं कि सन्यासी क्या होते हैं। तो अतः वैदिक प्रणाली द्वारा वानप्रस्थ सन्यास प्रत्येक वस्तु को उत्तम योजना दी गई है। तो मतलब ऐसे बनाए गए हैं योजनाएं, मतलब ऐसे डिवीजन बनाए गए हैं ताकि आप धीरे 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 भगवान के और पास आ जाओ। आखिरकार हम सबको अकेले ही जाना है। ऐसा नहीं कह सकता कि जब मौत आएगी कि नहीं नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, उन सबको इकट्ठे, जब हम इकट्ठे चलेंगे। कोई यहाँ पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं गाड़ी में या उसमें कि जी सारे इकट्ठे जाएंगे, नहीं। सभी आत्माएं अलग आत्माएं हैं, दे और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो इस प्रकार, तो जय शिला प्रपात की जय। तो यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। तो इसमें हमने, शिला प्रपात ने बहुत अच्छे तरीके से प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो कैसे हम पर कार्य करते हैं, कैसे उनको इस जगत में वो अपना प्रभाव डालते हैं, उसके बारे में बताया। तो यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, तो अब हम उसको लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। बहुत जय। अच्छे से कैसे शिला प्रभुपाद ने बताया कि कैसे रजो, तमो और कितना तीनों गुणों में अंतर दिखाया कि जबकि हम दान भी करते हैं तो वो दान भी किस तरीके से तमो या रजोगुणी में चला जाता है या सतोगुण में जाता है। तो एक मेरा प्रश्न यहाँ पर मेरे मन में उठा है ये कि जब हम चैंटिंग करते हैं और हमें पता है कि हमारा मन नहीं टिकता, कभी-कभी हम इधर-उधर की बातें ध्यान लगाना चाहते हैं, पर फिर हम अपना मन को पकड़ के लाते हैं। तो वो चैंटिंग को हम किस वो सतोगुणी हैं? हम सतोगुणी हैं उस टाइम? उस जब जाप के दौरान हम क्या हैं? हरे कृष्णा। आपने शायद ध्यान से सुना नहीं है शिला प्रभुपाद ने क्या बताया। शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भक्तगण हैं, जो भक्ति की प्रोसेस है, ये इन 3 गुणों से ऊपर है। ये इन गुणों में नहीं आती। चैंटिंग है, भगवान की आरती है, भगवान को भोग लगाना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, भक्तों का संग करना, कीर्तन करना, मंदिर जाना, भगवान की सेवाएं जो हैं वो भगवान की भक्ति में आती हैं। भगवान की भक्ति 3 गुणों में नहीं आती।
शिला प्रभुपाद यही तो बता रहे हैं, उन्होंने बताया भोग के उस। तो फिर जब हम चैंटिंग करते हैं या भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, आपने चैंटिंग का तो बता दिया, जब हम भगवान का भोग लगाते हैं, क्या आप ये समझकर 100% समझकर ये बना रही होती हैं कि ये मैंने भगवान के लिए बनाया है, या ये कि हाँ जी भगवान को तो भोग लगाना, खाना तो हम नहीं है, हैं? तो ऐसा 100% हम नहीं अभी, क्योंकि वी आर सो मच कंटेमिनेटेड, हमारी चेतना बहुत दूषित हो चुकी है इस भौतिक जगत में रह रहकर जन्मों जन्मांतर से। तो इसको प्योरीफाई करने में टाइम लगेगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये किसी गुण में नहीं आती, हम गुणों में होते हैं। तो अगर हमारा मन नहीं टिक रहा, ये है कुछ भी है, लेकिन हमें प्रोसेस करते जाना है, चैंटिंग करते जाना है, नो मैटर। आपको क्या लगता है कि आप एक दिन में शुद्ध चैंटिंग पे आ जाओगे? नहीं, ये बहुत लंबी तपस्या है, प्रैक्टिस है। जब भगवान प्रसन्न होंगे, शिला गुरुदेव हमसे प्रसन्न होंगे, शिला प्रभुपाद हमसे प्रसन्न होंगे, तो भगवान अपने आप माया देवी को ऑर्डर दे देंगे, लीव हिम अलोन, अब इसको थोड़ा छोड़ो। तो माया जैसे ही प्रभाव थोड़ा कम करेगी तो चैंटिंग, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही छोड़ दें, नहीं जी मेरे से तो हो ही नहीं रहा, चलो छोड़ो, नहीं, ऐसा नहीं। अपनी तरफ से सिंसियर एफर्ट करने जरूरी हैं। तो ठीक है, उत्तर दिया मैंने आपका, कुछ और संशय है? हाँ, ठीक है, आपने हाँ, मैंने सुना कि ये गुणों से ऊपर है, इन रजो, तमो और जो सतोगुणों से ऊपर है भक्ति। परंतु अ, भक्ति का तो मैं मतलब ये कहना चाहती हूँ कि भक्ति का तो नाम है उस समय कि जब हम चैंटिंग कर रहे हैं, हमें दूसरे को लग रहा है, हमें भी लग रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं। पर हमारा जो माइंड, जो हमारा यू नो ब्रेन है, जो हम सोच रहे हैं, हमारे सोचने, वो कहीं और है। तो तब मैं ये पूछना चाह रही थी कि पर अच्छा है आपने बताया कि हमें तो प्रोसेस में लगे रहना है, तो फिर नहीं, ये धीरे-धीरे फिर आप थोड़ा इसको समझने में गलती कर रही हैं। हुँ, जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर फॉलोइंग द प्रोसेस। हुँ, ठीक है, छोटा बच्चा है, ABCD लिखना स्टार्ट करता है, वो कैसे ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ए ऐसे करके लिखता है। तो इसका क्या मतलब है कि ए गलत है? ए तो गलत नहीं, ABCD तो गलत नहीं है, हुँ, फॉर श्योर। लिखने में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, बच्चे का हाथ अभी प्रैक्टिस पे बैठा नहीं, हुँ, है ना? तो वो प्रैक्टिस करने से वो एन बढ़िया उसकी लिखाई हो जाती है थोड़े सालों में। तो अगर वो कहे कि ये तो मेरे से तो लिखा ही नहीं जा रहा, मैं नहीं पढ़ता, मैं तो स्कूल छोड़ रहा हूँ, तो अनपढ़ हुँ, रह जाएगा सारी उम्र, हुँ, पढ़ना लिखना आएगा ही नहीं उसको। ठीक है ना? तो हुँ, इसी प्रकार जो जो प्रोसेस है वो गुणों से परे है। गुण हुँ, तो हम पर काम कर रहे हैं, नो हुँ, डाउट, लेकिन जब हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, वी आर वी आर फॉलोइंग द प्रोसेस, डोंट वरी अबाउट, क्योंकि हमारे मन में तो चलता रहेगा, बहुत कुछ चलता रहेगा। हुँ, वी नीड टू फोकस ऑन फॉलोइंग द प्रोसेस फर्स्ट, हुँ, है ना? अगर वो प्रैक्टिस हमारे जीवन में उतर गई, तो धीरे 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 भगवान, शिला गुरुदेव, शिला प्रभुपाद देखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हुँ, अगर हम उनकी आज्ञा का पालन दृढ़ निश्चय से और धैर्य पूर्वक और सिंसियरिटी से नहीं कर रहे हैं, तो फिर अटके रहेंगे। हुँ, हम्म। सही। बाकी ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जी एकदम घूम गया और हो गया। तो प्रोसेस इज प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब ही हुआ कि प्रक्रिया, जिसको फॉलो करके हमें परफेक्ट होना है ना? तो ये एंड प्रोसेस इज द गोल, ये भी है। प्रक्रिया को फॉलो करते करते उसमें इतना आनंद आता है कि वही हमारा गोल है, सेवा ही हमारा गोल है भगवान की, है ना? तो इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम फॉलो करते जाते हैं, शिला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे, उससे हमें बहुत क्लैरिटी आएगी, बहुत। ठीक है, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, अन्य किसी का प्रश्न है तो फिर, नहीं तो बच्चों को आप बुला लीजिए। सुभाष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुभाष। आपने हाँ, सुना आज आज का प्रोग्राम? सुना थोड़ा सा। आज मैं आज काफी डिस्टर्ब रहा नेटवर्क की वजह से। थोड़ा काफी प्रॉब्लम हुई शुरुआत में। और ओके। मैंने जो आज की क्लास को अच्छे से सुना। जो क्वेश्चन था वो यही था, जो सेम ही था माता जी का। और वो जी कि हमारा कहीं ध्यान चला जाता है, और वही क्वेश्चन आंसर भी मिल गया कि जैसे आपने कहा कि छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं तो हम ए फॉर एप्पल लिखते हैं, तो एक बार कुछ गलत हो जाता है, तो वही चीज है कि हाँ, हमें लगे रहना है, मेन बात है। वी नीड टू लगे डू इट रहना। एवरी डे। हर दिन, प्रत्येक दिन हमें लगे रहना पड़ेगा। इससे काफी अच्छा ये एग्जाम्पल मिला आपसे कि अ, अभ्यास है जो कभी हमारे को सारी चीजें प्रॉब्लम आती रहेगी, लेकिन कंटिन्यूटी बनी रहे तो सारी चीजें ठीक। यस यस, बहुत बढ़िया। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा, अगर अभी है किसी और का प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं या टिप्पणी कर सकते हैं। मैं 10 सेकंड वेट करूंगा। ओके, ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा यशपाल जी, आपका नाम नहीं आ रहा है। हाँ जी सर, आपको पता ही है कि मेरा फोन थोड़ा सा प्रभु जी हो ठीक, गया था। ठीक है, ठीक है। तो कुछ आपका टिप्पणी है, कुछ प्रश्न है? हाँ जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि जो स्कूल का एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन है जी। हम्म। हम सारे ही गलती करते हैं जी, कोई ये नहीं इसके अंदर की। अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, सबसे गलती होती है जी शुरुआत में। हाँ। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि एन एक्सरसाइज मेक्स मैन परफेक्ट, तो वही चीज है जिसमें कि हाँ, जैसे जैसे हम सेवा भाव में ज्यादा अपने आप को समर्पित करते रहते हैं, वैसे वैसे निखार आता जाता है। और मैंने तो बहुत ज्यादा परिवर्तन देखा है, खुद अपने अंदर भी बहुत जमीन आसमान का फर्क देखा है। आ, आप यकीन नहीं करोगे, अगर आप इस भक्ति में लगे रहेंगे, भक्ति में, सेवा में, तो जीवन परिवर्तित हो जाता है, जिसको हाँ अंग्रेजी जी। में कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ जी। हाँ जी। मैं अपने जीवन को देखता हूँ 10-20 साल पहले हाँ और जी। अब मैं देखता हूँ, तो टोटली, जिसको कहते हैं ना अपसाइड डाउन, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हो गया। कैसे हुआ? हाँ जी। हाँ जी। भगवान की भक्ति की वजह से। हाँ जी, सही बात। तो ये करना हमें बहुत जरूरी है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है। हाँ जी। नहीं तो हम यहीं पड़े रहेंगे भक्ति भौतिक जगत में। ठीक। सही है। ठीक। ठीक है जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत हरे। धन्यवाद। ठीक है, अभी बच्चे। हरे कृष्णा माधव। हरे कृष्णा सुभद्रा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आर यू रेडी नाउ? यस प्रभु जी। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3। Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is dirty, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. Then our mind is clean. If our mind If is our mind is clean, If our mind is we clean, can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then
so are we. Then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time means a wasted mind. means a wasted So mind. best is your time. So best choose your When time you're in your prime. when you're in your prime, And your whole life. and your whole life Will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone. If your wealth is Then gone, there is nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone. If your health is gone, That's a different song. then that's a different song. If your character dies. If your character dies, Then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior. Only saintly behavior, That's humanity thrive. that's humanity thrive. Hare Krishna. Sit down. Hare Krishna. Just sit down and do that. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Always remember Krishna. We must always remember Krishna Never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And it is the greatest clue. And here's the greatest clue. You must learn. You must learn to feel mercy that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely And make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and look so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and love so Krishna won't depart. If something sees tomorrow, If something due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't Your delay. friends might be lazy, Your friends might be lazy or doing bad things, or doing bad things, but you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you'll win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we're given, we do our very best. we do our very best. We only live in morning, give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to live to say, oh, see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you'll see Krishna every day. And when our time is up and takes us above, we'll sing and dance to him with a heart full of love. Chant Krishna's name, His glories and His fame. The only way this world will ever become sane. No. When our time is up, he'll take us above. We'll sing and dance with Him with a heart full of love. So chant Krishna's name, His glories and His fame. Is the only way this world will ever become sane. So chant Krishna's name, His glories and His fame. Is the only way this world can ever become sane. Now please ask this greatest question. Now Please ask this greatest question and find this greatest clue. You can only remember Krishna if Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्ताय